देखिए, जब भी कोई पर्व आता है, जब भी कोई उत्सव आता है, हमारे यहां पर देखिए कहते हैं कि पर्व जोड़ने का कार्य करता है, आपस में एक साथ एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। क्योंकि पर्व का जो निर्माण है वह पर्व का निर्माण हुआ ही पोर से है। जैसे गन्ने की पोरी, जैसे बांस की पोरी एक साथ एक दूसरे को जोड़ करके रखती है, बांध करके रखती है, वैसे ही पर्व भी आपस में बांधने का, एक सूत्र में जोड़ने का कार्य यह पर्व करता है। लेकिन जब हम समाज में देखते हैं, जब भी कोई पर्व आता है, चाहे वह होली का पर्व हो, चाहे वह दीपावली का पर्व हो, आपस में एक दूसरे को जोड़ता तो नहीं है। क्योंकि इस पर्व, इस उत्सव के अवसर पर भिन्न भिन्न मादक द्रव्य, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मदिरा पान आदि करके एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरे के संबंध टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो निश्चित ही जो कहा गया है कि पर्व जोड़ने का कार्य करता है, पर्व जोड़ तो नहीं रहा है, संसार में ऐसा देखने में तो नहीं आता। तो इसका सीधा सा भाव है कि जिस प्रकार से हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, जिस प्रकार से हमारे पूर्वज इन पर्व, इन उत्सवों को मनाते चले आ रहे थे, निश्चित ही उस प्रकार से हम अपने पर्व, अपने उत्सव नहीं मना रहे हैं। यदि हम उस प्रकार से मनाएं तो निश्चित ही आपस में ये पर्व, ये त्योहार आपस में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन जब हम अलग तरीके से, पाश्चात्य तरीके अपनी संस्कृति में कहीं ना कहीं समाहित करेंगे, अन्यों विचारों को हम अपनी संस्कृति में समाहित करके उनके अनुसार जब हम कोई पर्व मनाएंगे तो निश्चित ही वह आपस में तोड़ने का कार्य करेंगे। अरे जिस प्रकार से कोई भी शुभ अवसर जब होता है, हमारे यहां तो दाने से दाने को जोड़ करके एक लड्डू का निर्माण होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है ही लड्डू के जैसे कि जो सबको जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन आज हम जब देखते हैं, जब भी कोई पर्व, जब भी कोई उत्सव हमारे परिवारों में होता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई केक काटते हैं और काट करके बांटने का कार्य हम कर रहे हैं। तो निश्चित ही कहां तो हमारी संस्कृति थी कि दाने से दाने को जोड़ करके एक सूत्र में बांधने का, लड्डू के समान हम जो है एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र को जोड़ करके रखने का हमारा संकल्प हुआ करता था। लेकिन आज कहां तो हम दीपक यानी कि ऊर्जा, यानी कि प्रकाशित करके जग को अपने पर्व मनाया करते थे। लेकिन जब भी आज हम कोई जो है जन्मोत्सव हो या अन्य कोई पर्व हो, तो मोमबत्ती जला करके उसे हम बुझा करके, फूंक मार के और केक को काट करके बांटने का कार्य करते हैं। तो वैसा ही समाज में चल रहा है। धीरे धीरे करके सब संबंध कट रहे हैं। भाई भाई का संबंध अच्छा नहीं है, पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं है, सास बहू के साथ नहीं रहना चाहती, बहू सास के साथ नहीं रहना चाहती। तो धीरे 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 करके आपस में ये दूरियां बढ़ती चली जा रही है। अरे कहां तो भले ही आंगन में दीवार खिंच जाए, जितनी भी ऊंची दीवार हो, यदि भाई पर कोई विपत्ति आ जाए तो वे दीवारें छोटी पड़ जाया करती थी। दीवारें लांग करके भी भाई भाई का सहयोग किया करता था, भाई को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन आज भले ही आंगन में दीवारें न हो, मन के अंदर इतनी दीवारें उच्च हो चुकी है कि भले ही हम साथ रहते हो, लेकिन आपस में हमारा जो व्यवहार, जो आपस में प्रीति प्रेम, जो सहानुभूति, जो सम्मान हुआ करता था, निश्चित ही वह समाप्त हो गया है। क्योंकि हमारे मनों में इस कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति ने घर कर लिया है। हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, हमारे पूर्वजों के जो नियम, जो सिद्धांत थे, उनको हम कहीं ना कहीं छोड़ते चले गए। उसी कारण से ये पर्व, ये उत्सव आज जो जोड़ने का कार्य करना चाहिए था, जोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी प्राचीन पद्धति से नहीं मना रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि जो भी पर्व, जो भी उत्सव आए, हमें उसके बारे में पहले विस्तार से जान करके उन्हें उसी प्रकार मनाना चाहिए, जिससे यह समाज एक सूत्र में बंधे, पुनः यह राष्ट्र एक सूत्र में बंधे, और इसका जो गौरव, जो सम्मान इस राष्ट्र का हुआ करता था, यह पुनः इस संसार में लौट करके आए है अपने गौरव में। अतीत को प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जानना चाहिए और मानना चाहिए। और जब उन सिद्धांतों को जान करके, मान करके हम अपने व्यवहार में लाएंगे, तो निश्चित ही यह समाज में सुख बढ़ेगा। आपस में प्रीति प्रेम, जब भाईचारा होगा, तो निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। प्राणी मात्र सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु दूसरों के हित के लिए भी, अन्य जो प्राणी हैं उनके हित के लिए भी हम कार्य अवश्य करेंगे। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने पर्व, अपने उत्सवों को ठीक प्रकार से जाने और उन्हें उसी प्रकार से हम मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।